जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आपका एक बार फिर से जो वेलकम है। अपन एमपी पुलिस के लिए 5000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे, जिसमें अपने पूरे डेली अपन 100 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें साइंस के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सारे इसी में से फंसेंगे। आप अच्छे से एमपी पुलिस की तैयारी करिए। आगे आपका एमपीएसआई का है। एमपी के जो भी एग्जाम होंगे सारे में साइंस फंसेगी। साइंस वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत उपकरणों में जैसे विद्युत घंटी और टेलीफोन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, गन्ना, कपास, जूट, प्याज किस प्रकार की फसलों के उदाहरण हैं? तो राइट आंसर नगदी फसल के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नगदी फसल किसे कहा जाता है? तो जिससे तुरंत पैसों का आगमन हो जाए उसे नगदी फसल कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में उगाई जाने वाली गेहूं की किस्मों में कौन शामिल होता है? तो सोनालिका होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से पढ़ते चलिए, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गेहूं का टुंडा रोग किस जीव द्वारा होता है? तो कोरिनोबैक्टीरिया टिट्रिकी व बैक्टीरिया प्लस एंजोइना टिट्रिकी नेमाटोडा से होता है। नेक्स्ट है, गेहूं की रस्ट बीमारी किससे होती है? तो कवक से होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आपको, अच्छे लगे तो दोस्तों पहले लाइक का बटन नीचे है, लाइक जरूर कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आपको डेली इंपॉर्टेंट रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है तो रेलवे ग्रुप डी के लिए हम डेली 10,000 की सीरीज चला रहे हैं। डेली जीके की वीडियो डालती है, सारी इंपॉर्टेंट मिलती है। चले नेक्स्ट, विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? तो एवाइनोस्की ने की थी। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु को ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फंगस से कौन सी बीमारी होती है? फंगस से दांत, खाज, खुजली होती है। नेक्स्ट, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है, पीसी कल्चर किससे संबंधित होता है? तो पीसी कल्चर मछली पालन से है। नेक्स्ट है, स्पेर्मोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो बीज अंकुरण का अध्ययन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से पढ़ते चलिए, सारे याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट, पोडोलॉजी में क्या अध्ययन होता है? तो पोडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, मृदा में सर्वाधिक संख्या किस सूक्ष्म जीव की होती है? तो फंगस की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट कोच ने किस रोग के जीवाणु की खोज की थी? तो कॉलेरा और तपेदिक की खोज की थी। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया तथा कालाजार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का किस प्रकार की फसल है? तो मक्का खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट है, मूंग किस कुल का पौधा है? तो मूंग है लेगुमिनोसिस का एक कुल का पौधा होता है। नेक्स्ट है, मूंग का वनस्पति नाम क्या है? तो बैगाना रेडिटा होता है। नेक्स्ट है, सरसों का वनस्पति नाम बताइए? तो सरसों का बेसिका कंपेस्टिस होता है। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ए एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं कि साइंटिफिक नाम भी पूछते हैं, इसलिए साइंटिफिक नाम हम आपको डेली क्वेश्चन का रिवीजन ही करवाते हैं, जिससे आप क्वेश्चन नहीं भूलें। बस आप आदत डालते चलिए कि हमें डेली वीडियो देखना है। आपके साइंस जी के करंट अफेयर वाला पोर्शन का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर आप 2025 तो आपका खत्म हो गया, 2026 में आपका सिलेक्शन होगा ही रहेगा। बस जीके से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है, अमोनिया फॉस्फेट का प्रभाव क्या है? तो अम्लता घटाता है। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 47% मात्रा होती है। नेक्स्ट है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो नींबू आंवला में साइट्रिक अम्ल पाते हैं। नेक्स्ट, मानव पेट में कौन सा अम्ल भोजन पचाने में मदद करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिससे दूध खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है उसमें। नेक्स्ट, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू में विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए? तो इसका एस्कर्बिक अम्ल, ऐसे रासायनिक नाम पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपके जीके साइंस करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आप डेली आदत चाल डालिए अपने दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, सबसे पहले लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर लेना, जिससे आपको डेली इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे।
नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल का घटक निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कैल्शियम नहीं होता है, यानी मैग्नीशियम नाइट्रेट तथा कार्बन होता है। नेक्स्ट, डेंगू ज्वर किससे होता है? तो डेंगू ज्वर वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दमा किससे होता है? तो दमा कवक से होता है। नेक्स्ट है, प्लेग, कोल्ड, निमोनिया, क्षय रोग किसके कारण होते हैं? तो ये सभी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोआ से अतिसार नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, थैलोसीमिया किस प्रकार की बीमारी है? तो यह एक आनुवांशिकी बीमारी होती है। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वृक्क और किडनी होती है। नेक्स्ट, मानव में वृक्क यानी कि किडनी का सामान्य वजन कितना होता है? तो 140 किलोग्राम होता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, टारगेट है क्वेश्चन है, आप कोई भी एग्जाम देना सारे में यही क्वेश्चन फंसेंगे। नेक्स्ट है, फेफड़े किस रोग का उत्सर्जन करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प का करते हैं। नेक्स्ट, मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? तो 300 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में कुल कितनी कोष्ठक होती है? तो हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा कैसी होती है? तो दीर्घवृत्तीय और परवलयाकार होती है। नेक्स्ट, अभिनंतारा यानी नोवा क्या है? तो वह एक मरणसन तारा जो अचानक चमकता है। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वसा क्या है? वसा ग्लाइसरॉल और वसीय अम्ल का एस्टर होता है। नेक्स्ट, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा निकलती है? तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी निकलती है। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है, विटामिन एच यानी बायोटीन की कमी से क्या होता है? तो विटामिन एच बायोटीन की कमी से आपको पता है लकवा, बाल गिरना या फिर दर्द होता है। नेक्स्ट है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को आपको फाइलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान के केबिन में किस शैवाल को उगाया जाता है? तो वहाँ क्लोरेला को उगाते हैं। नेक्स्ट है, क्लोरेला से क्या प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर क्लोरीन से प्रतिजैविक बनता है। नेक्स्ट है, लेमिनेरिया से कौन सा उत्पादक होता है? तो लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। रोग से संबंधित क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, हम आपको जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी जैसे मिक्स क्वेश्चन आते हैं हम सारे वैसे ही करवा रहे हैं, बस दोस्तों आप पढ़ते चलिए। नेक्स्ट है, दलहनी पौधे की जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो राइजोबियम पाया जाता है। नेक्स्ट, शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो निकिल टेस्ट का परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, मछली किस वर्ग में आती है? तो इनमें से कोई नहीं है, यानी मछली सरीसृप नहीं है, यह मछली वर्ग फिशेस की होती है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में अंतिम रंग कौन सा होता है? तो अंतिम रंग आपका लाल रंग का बनता है और पहला रंग बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देता है? तो राइट आंसर इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य कम होता है। नेक्स्ट, कॉलेरा और टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो लुई पाश्चर ने बनाया था। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी की खोज और मच्छर को वाहक सिद्धांत किसने किया था? तो रोनाल्डो रॉस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक सर्जरी के खोजकर्ता कौन थे? तो लिस्टर प्लास्टिक सर्जरी के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट है, कठोर जल में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम, यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम कठोर जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दिल का दौरा क्यों पड़ता है? तो हृदय को रक्त की आपूर्ति रोकने के लिए होता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की आंखों का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो आइरिस यानी परितारिका के कारण निर्धारित होता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे लग रहा है, लेवल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। नेक्स्ट, चुंबक बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? तो स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करती है। नेक्स्ट, डुरेलिमिन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो हवाई जहाज बनाने में करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों का उपयोग किसमें होता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया व कृत्रिम रेडियोधर्ता में होता है। नेक्स्ट है, लेजर किरणों का उपयोग कहाँ होता है? तो चिकित्सा में लेजर किरणों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से संचार के लिए किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो सूक्ष्म तरंग में यानी माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, रेडियो टेलीविजन एवं टेलीफोन में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो उसमें रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, गन्ने की फसल कितने समय में तैयार होती है? तो राइट आंसर है 7 माह में होती है। नेक्स्ट, गन्ने का प्रमुख रोग कौन सा है? तो रेड नोट होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रेडियो इम्यूनेसिस यानी RIA का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एंटीबॉडी और हार्मोन पहचानने में करती हैं। नेक्स्ट, एड्स किसके द्वारा होता है? इम्पोर्टेंट है, तो वायरस HIV वायरस से एड्स होता है। एड्स में मुख्य रूप से कौन से कण प्रभावित होते हैं? तो WBC खत्म हो जाती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो एस मेसमैन ने लेजर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर को कुल कितनी प्रकार की प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रकार की होती है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कितनी आवश्यक अमीनो अम्ल भोजन से मिलते हैं? तो राइट आंसर 10 अमीनो अम्ल मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा निकलती है? तो 1 ग्राम वसा से आपकी 9.3 किलो कैलोरी निकलती है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट चावल, गेहूं तथा मक्का में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट, हीमोफीलिया मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो पुरुषों में हीमोफीलिया रोग पाया जाता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है। नेक्स्ट, टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंतों को टाइफाइड प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लूएंजा किससे फैलता है? तो वायरस के कारण इन्फ्लूएंजा फैलता है। नेक्स्ट, कोई वस्तु जिस सिद्धांत पर तैरती है उसे क्या कहते हैं? उसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोनजन ने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट, एक्सरे का आवर्ती परिसर क्या होता है? तो 10 की पावर 8 से लेकर 10 की पावर 16 हर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज बेरकेरल ने की थी। नेक्स्ट, गामा किरणों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर 10 की पावर 20 से लेकर 10 की पावर 18 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो 10 की पावर 16 से लेकर 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इंपॉर्टेंट है, लास्ट है, अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? तो हॉर्सेल ने की थी। अवरक्त किरणों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 10 हर्ट्ज तक होती है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आज के हमारे। तो दोस्तों आप वीडियो सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और बगल में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों फैमिली मेंबर को शेयर कीजिए, कमेंट करना अब आपको कौन से क्वेश्चन चाहिए वो सारे मिलेंगे। पढ़ते रहिए दोस्तों, तैयारी अच्छी करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप रेलवे वाली 10,000 वाली सीरीज भी देख सकते हैं और डेली करंट अफेयर और डेली GK वाले क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। तो बाय दोस्तों।